Hi students, welcome back to my YouTube channel. We are on maths classes. In this class, we are solving the remaining questions of exercise with 7.6. बच्चों, जो शेष क्वेश्चंस हैं वो आज इसके कंप्लीट कराएंगे हम। तो इसका क्वेश्चन नंबर 21 e की पावर 2x इंटू साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 21, लेट इंटीग्रल इक्वल टू e की पावर 2x इंटू साइन एक्स dx। तो रूल ऑफ आइलेट के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो देखिए ये होता है आइलेट, आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी ट्रिग्नोमेट्रिक, ई एक्सपोनेंशियल। तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल है ये वाला और ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है इसलिए इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, और ये बाद में आ रहा है एक्सपोनेंशियल इसलिए इसको सेकंड। फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन के अंदर d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx एंड होल dx। तो देखो जहां फर्स्ट है वहां साइन एक्स रखेंगे, जहां सेकंड है वहां e की पावर 2x, e की पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन के अंदर dy dx ऑफ फर्स्ट यानी साइन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x एंड dx होल dx। अब देखिए साइन x e की पावर 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2, x का कोफिशिएंट अपॉन में आ गया। साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2 इंटू dx प्लस c। इसे लिख सकते हैं e की पावर 2x अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, अंदर बच गया e की पावर 2x इंटू cos x dx प्लस c। फिर दोबारा से इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। अब देखिए e की पावर 2x अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस हाफ, ये हो जाएगा फर्स्ट यानी cos x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी e की पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन में d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट यानी cos x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी e की पावर 2x इंटू dx एंड होल dx प्लस c। अब देखिए ये हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस 1 अपॉन 2 cos x इंटू ए की पावर 2x अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन माइनस d अपॉन dx cos x का होता है माइनस साइन x, ये इंटीग्रेशन है, और e की पावर 2x का e की पावर 2x अपॉन 2 इंटू dx प्लस c। अब देखिए e की पावर 2x अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस हाफ, ये हो जाएगा cos x इंटू e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 1 अपॉन 4 e की पावर 2x इंटू साइन एक्स और प्लस c। अब देखिए e की पावर 2x अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस हाफ cos x इंटू e की पावर 2x अपॉन 2 और माइनस 1 अपॉन 4, और इसकी जगह बच्चों हम लिख सकते हैं i, क्योंकि देखो e की पावर 2x साइन x dx इंटीग्रेशन में ये है i, तो यहाँ इसकी जगह हमने लिख दिया i। अब इसको इधर ले आएंगे तो देखो ये है, अब इसको इधर जाएंगे प्लस 1 अपॉन 4 i इक्वल टू ये e की पावर 2x अपॉन 2
साइन एक्स माइनस ई की पावर 2x अपॉन 2 दूनी 4 cos x प्लस सी। 4 एकम 4 और 1 5 बटे 4 आई। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 4 ई की पावर 2x और 2 दूनी 4 ई की पावर 2x कॉमन आ गया, ये हो जाएगा 2 sin x माइनस cos x प्लस सी। अब देखो ये हो जाएगा 5, ये i इक्वल टू हो जाएगा, i इक्वल टू इधर जाके आ जाएगा 4 बटे 5 इंटू ई की पावर 2x अपॉन 4 ब्रैकेट में 2 sin x माइनस cos x प्लस ये हो जाएगा 4 बटे 5 सी। इसमें भी मल्टीप्लाई होगी, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया ई की पावर 2x अपॉन 5 और ये हो गया 2 sin x माइनस cos x प्लस सी। बच्चों जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट में किसी की भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो वो कांस्टेंट ही रहता है, इसलिए इसको सी ही लिखेंगे। तो ये आंसर आ गया बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 22, लेट इंटीग्रल इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बच्चों ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है 2 tan इनवर्स x का। अब देखो 2 बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स x अंदर रहेगा। मैंने पहले भी बताया था जब इनवर्स वाली संख्या होती है और उसके साथ कोई दूसरा फंक्शन नहीं होता तो इनटू में 1 लेते हैं। अब इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसको सेकंड फंक्शन, तो फॉर्मूला लग जाएगा फर्स्ट यानी tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन के अंदर d अपॉन dx tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 dx एंड होल dx। अब देखिए 2 tan इनवर्स x 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 dx का इंटीग्रेशन x और ये वाला dx बचा और प्लस c, तो ये हो गया x tan इनवर्स x। अब देखिए यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस 2 ये हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। इसको t ऐड कर लेते हैं, पुटिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन कर दो 2x इंटू dx इक्वल टू dt। तो बच्चों x dx आ जाएगा dt अपॉन 2। नाउ इंटीग्रल इक्वल टू 2x tan इनवर्स x माइनस 2। अब देखिए x dx की वैल्यू है dt अपॉन 2, तो dt अपॉन में 2 और अपॉन इसको हमने t माना है प्लस c, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो। 2x tan इनवर्स x ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस में t प्लस c 2x tan इनवर्स x माइनस लॉग t की वैल्यू रख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये बच्चों इसका आंसर आ गया। लेट इंटीग्रल इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x की क्यूब dx। सबसे पहले तो बच्चों पुटिंग x की क्यूब इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x 3x स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू dt, तो x स्क्वायर dx आ जाएगा dt अपॉन 3। नाउ इंटीग्रल इक्वल टू dt अपॉन 3 1/3 बाहर आ गया, e की पावर t dt 1/3 e की पावर t का e की पावर t हो गया
अब 1/3 e की पावर t की वैल्यू पुट कर दो x की क्यूब प्लस c, ये आ गया बच्चों। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। ये बच्चों पार्ट ए क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। 24 लेट इंटीग्रल इक्वल टू e की पावर x sec x इन द ब्रैकेट 1 प्लस 10x dx। इसका बच्चों हमें इंटीग्रेशन करना है। e की पावर sec x इन द ब्रैकेट 1 प्लस 10x। अब देखिए e की पावर x sec x के अंदर मल्टीप्लाई करता हूं sec x प्लस sec x 10x dx। हमने बताया था जब e की पावर x यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और अंदर दो फंक्शन होते हैं जिनमें एक का डिफरेंशिएशन दूसरी संख्या होती है। अब देखो sec x का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो इसका मतलब sec x को e की पावर x के साथ t लेट कर सकते हो। देखिए लेट e की पावर x इंटू sec x इक्वल टू t। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे e की पावर x, यही आ जाएगा। लिख देता हूं यहाँ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स कर रहे हैं। sec x प्लस sec x 10x इंटू dx इक्वल टू dt, ये आ जाएगा प्रोडक्ट रूल से। नाउ इंटीग्रल इक्वल टू dt, इसकी जगह हमने dt लिख दिया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो। dt का हो गया t प्लस c, t हमने माना इसको e की पावर x इंटू sec x और प्लस c। अब देखो बच्चों ये पार्ट कौन सा है, e की पावर x इंटू sec x प्लस c, पार्ट बी। तो आंसर आ गया पार्ट बी। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।